जैसे भोपाल में, जैसे हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तो उसमें भोपाल का परिवेश था, तो हमको प्रोडक्शन हाउस ने बोला कि आप कोई भी शहर में अगर वो है तो आप शहर की तासीर जानने के लिए, जो मैं तो क्योंकि भोपाल का था तो मैं तो जानता था, लेकिन बाकी लोगों, बाकी राइटर्स को भी बोला कि आप 3 दिन भोपाल में रह के आइए, लोगों को ऑब्जर्व करिए। तो वहाँ पे जैसे भोपाल की जब भी बात करते हैं लोग बाग, तो ओल्ड भोपाल की बात करते हैं और वो वहीं के खाने की और वहीं की बात करते हैं, जबकि भोपाल का विस्तार हो गया। तो न्यू मार्केट में कॉफ़ी हाउस, आप बैठे होंगे कॉफ़ी हाउस में, तो कॉफ़ी हाउस चला आ रहा है 50 साल से, मतलब। और वहाँ पे एक बेसमेंट में है जहाँ सिगरेट पी सकते हैं आप, और ऊपर फैमिली रूम है। तो असली माहौल बेसमेंट में है, क्योंकि सब लोग वहीं ऑफिस से आके वहीं बैठते हैं। तो हमने कहा कि हमने अपना वो बनाया कि हम रोज़ 3 बजे जाके कॉफ़ी हाउस की एक टेबल लेके बैठ जाते थे और सिर्फ सुनते थे आसपास के लोगों को। तो अब एक महिला आके बैठी, 40-45 साल की होंगी वो, और वो साड़ी में थी, और वो आपको समझ आता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ चल रही है, इसलिए वो शायद वकील से मिलने आई थी। तो वो ढूंढ रही है बहुत देर से एक आदमी को, ये वो कि कौन है वो जिससे हम मिलने आए हैं, वो वकील टाइप का आदमी। एकदम से उसने बोला, अरे भाई साहब आप, और वो बैठी, उसने बोला, अरे पहचान नहीं पाई, व्हाट्सएप पे आपने बाल वाली डीपी लगाई है। मैं कहा पहली मुलाकात में इतना कंफर्टेबल कैसे हो सकता है कोई आदमी। तो ये मुझे याद है। और तो वही है स्लो, हाँ स्लो इज भोपाल कल्चर एंड वी आर, इट्स अ नाइस कल्चर। ये कह रहे थे इनके यहाँ कैब नहीं करते लोग। क्या नहीं करते? केब नहीं करते। हाँ साहब, वो है कि भोपाल में केब, मतलब मेरा दोस्त है, उसको बड़ा जीवन का काफ़ी दुख हो गया उसको जब कैब करनी पड़ी ज़िंदगी में एक बार, क्योंकि भोपाल में तो वही है ना कि दोस्त को फ़ोन किया आ गए, क्योंकि आप भी फ्री, दोस्त भी फ्री, और सुबह उठ के बस, और आज बिजली का बिल भी नहीं भर रहा है। हाँ वो तो महीने में एक ही बार भरना है। तो ये है, तो भाई दिन में एक काम कि पापा को ऑफिस देना है, लंच देने जाना है, और ख़त्म, काम हो गया आपका आज का, बैठो अब शाम। बढ़िया। नाम क्या क्या है? जैसे हम कई वक्त पिछली बार कानपुर में बात कर रहे थे, लखनऊ पे, तो किस किस अजीब गरीब नाम के, तो एक तो आपके यहाँ नंबर वाले नाम है, हाँ, और भी तो नाम है, चूना भट्टी, चूना भट्टी तो अपना चूटा भट्टी, पिपलानी, BHL एरिया के नाम तो अरेदा कॉलोनी, चार इमली है जो चूना भट्टा में क्या कुछ भट्टा था क्या? 4 इमली। मैं सोच रहा था पहले कि इमली के पेड़ होंगे 4, ऐसा भी नहीं है। 4 इमली का ओरिजिन मैंने पता किया बहुत सारे जानने पहचानने वालों से, किसी ने नहीं बताया मुझे कि 4 इमली गिरी हुई थी यहाँ पे, कि क्या था। वहां पे एक और है, कुछ बंगले हैं, 72 बंगले, 74 यार ये क्या ऑब्सेशन है? 74 बंगले, 3 एपिसोड है क्या? 1100 क्वार्टर, 74 बंगले, 74 बंगले, क्या हो 74 बंगले, 1250 हॉस्पिटल। हाँ 1250 हॉस्पिटल हमारा जो सरकारी हॉस्पिटल, शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम 1250 बेड हैं उतने? नहीं अब उसको रेड क्रॉस कर दिया है, पहले वो 1250 होता था, वो शायद एरिया वो 1250 का नाम रखने में इतना आलस्य मैंने। लेकिन ये तो अच्छा है, ताऊ जो आप बोलते हो नंबर वाला नाम है। हाँ, एक जगह है वहां पे ना, कुछ पानी का वाटर बॉडी होगा, तो रात भर भद करता था। उसका नाम पता है क्या? भदभदा। और लोक फेस्टिवल में, भोपाल का एक फेस्टिवल है जब भदभदा गेट खोलते हैं, वो शहर का फेस्टिवल है साहब। उस दिन कोई काम नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा, लेकिन उस दिन तो खास नहीं होगा कि आज भदभदा का गेट खुल रहा है। सबके फोनों में सेम स्टोरी, सब वहीं पे है, भदभदा का गेट खुलते देख रहे हैं। और जिंदगी भर कुछ लोग 40-40 साल से देख रहे हैं भदभदा के गेट खुल रहे हैं हर साल। बस वो गेट एकदम, वो एक दिन डैम के गेट खुलेंगे और भर पानी गिरेगा, भदभदा गेट देखने के लिए खड़े। हाँ, गेट कोलार डैम के गेट खुल गए। भोपाल में ये एक्टिविटी है, कोलार डैम के गेट खुल गए, अपन थे वहाँ पे, भदभदा गेट खुले, अपन थे वहाँ पे। जो जेसीबी को लेकर के बाद में ऑब्सेशन आया ना कि जेसीबी की खुदाई हो रही है। हाँ, लेकिन वहाँ प्रॉपर भुट्टे मिलेंगे आपको दुकानें लगी मिलेंगी जब भदभदा के गेट खुलेंगे, तो वो प्रॉपर कल्चर है। और 1250, हाँ तो 1250 आ गया 4 इमली। तो 4 इमली जो है बड़े अफसरों का एरिया है, सारे जो बड़े अफसर और जो IAS वाईएस हैं वो 4 इमली में रहते हैं। क्लब है वहाँ, बड़ा पॉश एरिया है। अच्छा साहब, मार्केट खुला एक, तो पुराना ओल्ड भोपाल में मार्केट है जो पुराना खुला, फिर नए शहर वालों के लिए मार्केट खुला। इन्हें बोला इसका क्या ना रखें, कह रहे न्यू मार्केट। सिंपल, न्यू मार्केट, कुछ भी नहीं, न्यू मार्केट है। फिर वहाँ से नीचे उतरो आप, जवाहर चौक है, जवाहर चौक बहुत फेमस जगह है। फिर उसके बाद वही 6, फिर तो 6 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, हम रहते थे 10 नंबर पे, अरेरा कॉलोनी 10 नंबर है, बढ़िया। मैं अरेरा के एंड में रहता था, अब उधर तो और भी मॉल वॉल बन गए। अच्छा, आप वहाँ E8 में रहते थे, मैं समझ गया, औरा मॉल से आगे। हाँ, वो जो नए मकान बने, नए मकान बने, तो वो नया, पूरा ही नया एरिया आ रहा है भोपाल का। उसके पहले में MP नगर में ही पीछे एक
बंगलो बने हुए थे एक रोज हाँ। हिल पे, वहां पे हिलॉक्स हैं बेसिकली। हाँ, अरेरा हिल्स। हाँ, अरेरा हिल्स, तो उसमें रहा। बढ़िया व्यू आता होगा वहां से तो। अरे हिल्स का तो मुझे श्यामला हिल्स शाम कोई हिल नहीं है वहां। कुछ नहीं है वो ऊंचा है बस, समझ रहे हो, जस्ट थोड़ा सा ऊंचा है, उसको हिल, श्यामला हिल्स। हालांकि ठंडी ठंडी हवा उधर आती है। हाँ नहीं, मौसम बढ़िया है, शाम Breeze बढ़िया जो है होती है बिल्कुल, या तो गुलाबी शाम होगी या ऑरेंज शाम होगी। हैं। अरे साहब बहुत बढ़िया। और तालाब है तो आपका सामने का एरिया पूरा खुला हुआ है। एक विंड एंड वेव्स करके रेस्टोरेंट है। हाँ, मैं बोलने ही वाला था। अरे साहब बढ़िया है वो। अरे साहब विंड एंड वेव्स करके रेस्टोरेंट है एमपी टूरिज्म का। और आप गाना देखेंगे, जब राजनीति का भी जो गाना है शुरू वाला, भीगी सी भागी सी, वो वीआईपी रोड पे होता है। उसमें कटरीना ओवरटेक करती है रणबीर कपूर की गाड़ी, और वो वीआईपी रोड है, बहुत सुंदर एरिया है। अच्छा लगता है जो गाना है सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण का, कि झलक पलट कर हाँ, जुल्फ जब तुम। उसमें वो विंड एंड वेव्स में बैठते हैं, कॉफी पीते हैं। हवा बहुत तेज चलती है शाम में वहाँ, नाम ही विंड एंड वेव्स है कि विंड चल रही है और वेव्स हैं। waves कोई के साथ दिमाग में- नहीं लगाया उन्होंने। दिमाग नहीं लगाया वहीं पे। और तो विंड एंड वेव्स में आपका पीर बाबा का दम किया हुआ पानी भी मिलने लगा बाद में ऊपर वाले फ्लोर पे, तो बढ़िया। और वही है ना कि भोपाल में पुराने पैलेसेस हैं, उनको होटल बना दिया। तो आपको, आप जा रहे हैं नूरत सभा में, जहनुमा में बैठने, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही का है, क्योंकि 2 ड्रिंक के बाद तो आपका हो ही जाता किसका पैलेस है क्या ही है। तो आप उतर तो उन्हीं सीढ़ियों से रहे हो, वही झूमर के सामने निकल रहा था, आपको फील तो आ ही रही है वो वाली, तो फील पूरी है। तो ऐसे विंड एंड वेव्स करके एक एरिया है। फिर एक साइड, इस साइड पता नहीं आप गए कि नहीं, उस साइड फार्म हाउसेज में बहुत सारे ये बड़े बड़े कैफ़ेज़ और बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुल गए 2-2 माले के। जो फार्म हाउसेज थे उनने चेंज करके जो है, तो उसमें आपके लॉन्जेस, लॉन्ज बोलते हैं हम लोग उनको, कि उसमें आपका हुक्का है। एयरपोर्ट की तरफ। नहीं, इसी साइड E8 से आप जैसे हाँ, समझ गया। कलियासोत के आगे, कलियासोत डैम के आगे, वो होशंगाबाद वाले रोड। होशंगाबाद वाला रोड पे, और उधर सब पूरा। तो भोपाल का ये वाला कल्चर बहुत कम लोगों ने निकाला। भोपाल कि- काफी, बाय द वे, कल्चर में मैंने हाँ। जो नोटिस किया वो ये था कि न सिर्फ लोग कल्चर ने, स्लो बोलो वाली बात छोड़ दो, वो जीवन जीने का एक तरीका है, बट आर्ट, अरे कला प्रेमी भी हैं, इंटरेस्ट है लोगों को, इंटरेस्ट जेन्युइन। साफ। सुशिक्षित भी हैं, मतलब पढ़े लिखे लोगों का शहर है। मतलब अगर इफ यू कैन अप्रिशिएट आर्ट तो आपका लेवल मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये बाकी शहरों में नहीं होता ये सब, कि हमारे यहाँ भाई साहब आपका लोक रंग लग रहा है, जिसमें पूरे देश से लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों का आर्ट फॉर्म हो रहा है। भारत भवन एक हमारा वो थिएटर का प्लेस है, बहुत सुंदर। टैगोर थिएटर, वो एकदम मतलब रेगुलरली वो लगा हुआ है। हाट, भोपाल हाट में कुछ ना कुछ हैंडलूम की सेल लगी हुई है, कुछ लगी हुई है। तो आर्ट के लिए, क्योंकि शाम को आदमी करेगा क्या, तो भोपाल की ऑडियंस, भोपाल की जो मेजर जनरी है वो या तो सरकारी ऑफिसर्स हैं, और या फिर उनके बच्चे हैं, तो या तो रिटायर्ड लोग हैं या फिर उनके बच्चे हैं। तो जनरली 30 से 40 साल की उम्र के लोग कम है भोपाल में, या तो 45 प्लस हैं या 20 से नीचे वाले हैं। तो उनके लिए ये सारी चीज़ें सब सही है ना, कि बच्चों को भी ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता है, थिएटर देखने में मज़ा, और रिटायर आदमी को मज़ा आता है। तो वो इसलिए बहुत ज़्यादा ड्रामा थिएटर्स, अच्छे अच्छे थिएटर्स जो बड़े बड़े प्लेस होते हैं वो आते हैं भोपाल करने के लिए। वो जगह भी बहुत बढ़िया है। तो भोपाल का कल्चर, मतलब अगर आपको आर्ट परस्यू करना है, जैसे मैंने कॉमेडी 6 साल भोपाल में ही करी, और बाकी भोपाल जितने बड़े किसी और शहर में कॉमेडी करना पॉसिबल नहीं था। भोपाल में इतना फंक्शन, इतना जो कि आप जा जाके कॉमेडी करो इधर उधर। तो भोपाल में जब आप वो थे, रेडियो पे काम करते थे, आरजे, हाँ तो आरजे कुल्लू बुलाते थे लोग। हाँ, मिर्ची कुल्लू। मिर्ची कुल्लू, मिर्ची कुल्लू। हाँ साहब। तो मिर्ची कुल्लू की जुबान में हाँ। भोपाल आना चाहिए था, मतलब नहीं साहब, वो क्या हो गया ना कि अब वो इतना ज्यादा ओवरडू हो गया। हाँ, तो इसीलिए अब वो- उसको हाँ, मतलब वो भोपाल में जब मैं भोपाल में रहता था तो मैं कम भोपाली बोलता था। मैं बम्बई आ गया हूँ तो मैं थोड़ी ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि भोपाल में वो इतना ओवरडू हो गया ना कि वो बहुत ऐसा लगने लगता है कि जानबूझ के बोल रहे हैं। कि जैसे मैंने बोला कि पुराने भोपाल में तो लोग नेचुरली अभी भी बोलते होंगे, नेचुरली भी वो अपने दोस्तों से ही बोलेंगे, कोई भी पूरे टाइम ऐसी बात नहीं करता। मतलब जब उनको बोलोगे, जब वो कंफर्टेबल वाली स्पेस में आएंगे शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए, तब वो स्पेसिफिक टोन में बात करेंगे, वरना नॉर्मली तो उनकी जबान अच्छी ही है। तो वही तो रेडियो पे जो है मैं बात, मतलब मेरी टोन में जनरली भोपाली के वर्ड्स आ जाते हैं या भोपाली लहजा आ जाता है कहीं से, लेकिन मैं कॉन्शियसली उसको, अगर मैं कॉन्शियसली अपने, जैसे मेरा दोस्त हसीब खान भोपाली कॉमेडियन है, उनका वो जोक फेमस हुआ था, मकसद नहीं भूलना है, वो जोक है ना कि बहुत बहुत बढ़िया करते हैं हाँ, वो। तो वो हमारे दोस्त हैं, तो वो भोपाली हैं, तो वो और मैं फोन पे बात करते हैं, तो फिर वो हम प्रॉपरली भोपाली में बात करते हैं। नहीं, ये तो ज्यादा डिफेंड कर रहे हो। ये अनजान लोगों से भी चाय की दुकान पे, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कि आदमी निकाल सकता है, हाँ,
उसी भाषा में बात करता है, भोपाली डायलेक्ट। हाँ मतलब जब तक मामला फॉर्मल नहीं हो। फॉर्मल नहीं हो, वही। हाँ वो तो बता रहा हूँ मैंने 2 लोगों को लड़ते हुए देखा है भोपाली में ना। हाँ तो लड़ने में तो भोपाली निकलेगी। फिर तो जब मैं हार जाता तो मतलब भोपाली एज अ आप गैग यूज कर सकते हो, लेकिन पूरे टाइम यूज करने से थोड़ा मजा नहीं आता। मतलब मैं अभी ये मानता हूँ कि मतलब क्योंकि सूरमा भोपाली से चला आ रहा है। हाँ। वो भी एक्चुअली टोन नहीं है एग्जैक्टली सूरमा टप्पे ही भोपाली। था ना वो एक तरह से। टप्पे वो कल्चर से ही है वो, कि वो उसमें वो फेंकता ही है कि जी और वीरों को मैंने ऐसे पकड़ा और ये किया और मैंने कहा ऐसे कैसे पैसे और ये सब वो चाहिए ना, टोन थोड़ी सी वो है। रूमी जाफरी साहब ने हसीना मान जाएगी में वो किया, सतीश शाह का कैरेक्टर है। अरे यार क्या नाम रहता है उनका यार, जब वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ में जब वो सामान बेचने जाते हैं चोर बाजार में, तब सतीश शाह का सतीश कौशिक का कैरेक्टर रहता है। उड़न छल्ले कसम उड़ान छल्ले की। वो प्रॉपर टिपिकल थोड़ा भोपाली की तरफ है। उसमें वो जोंगा जीप की बात करते हैं कि एक बार मैं आ रहा था, मेरी जोंगा मेरे को सामने मैं अंदर गया, बाहर आया, मेरी जोंगा मेरे को खोल के बिकती हुई दिखी। मैंने कहा ये तो मेरी जोंगा है। जोंगा मतलब? जोंगा जीप होती है पुरानी, अंग्रेजों के जमाने की मिलिट्री जीप होती थी, जोंगा जीप। अच्छा। जो अपने कौन सी ड्राइव चलती, राइट हैंड ड्राइव। हाँ राइट हैंड। जोंगा लेफ्ट हैंड ड्राइव होती थी। अच्छा। बहुत पुरानी, और वो लोग बहुत चलाते थे जोंगा जीप। अभी भी जोंगा चलती है, अगर दार्जिलिंग जाओगे तो तुम्हें दिख जाएगी। अच्छा हाँ। तो भोपाल में वो सब मतलब जो रईस फैमिलियाँ करती थी वो जोंगा जीप चलाती थी, और मतलब बड़ा इसका वो माना जाता था कि जोंगा है घर पे। निशान की होती थी शायद, पता नहीं, मैं तो पैदा ही निशान नहीं हुआ। मोटर्स। तो इसका निशान मैंने भी नहीं देखा। बट नाश्ता मतलब वैसे- मैंने एक आध बार चलती हुई देखी, लेकिन मतलब मैं बड़ा हो गया, मतलब हमारे टाइम तक जोंगा आउट हो। हमारे टाइम में थी, मतलब हाँ काफी देखी है जो। क्या भाई ये तो मेरी जोंगा है। नाश्ता कैसे करते हो सवेरे? क्या मतलब वही इंदौर वाला ही फॉलो कर नहीं, रहे गेम वही है कि नाश्ता करते ही नहीं हैं? निकलते ही 11 बजे हैं घर से। तो ब्रेड पकौड़ा साहब, बन्ने खां का ब्रेड पकौड़ा। ये कहाँ पर है? आपको सौभाग्य मिला है कि नहीं, अरेरा कॉलोनी में ही है, वहाँ पे सुबह सुबह। और मतलब बन्ने खां, और वो चला रहा है, और वो पत्ते पे देता है ब्रेड पकौड़ा, अभी भी है वो बड़ा फेमस। तब 7 रुपये का मिलता था, अब क्या। और मतलब और वो ब्रेड, जैसे जनरली ब्रेड पकौड़े आपके ट्रायंगल होते हैं, वो रेक्टेंगल कि ब्रेड को उसने आधा काटा और 3 ब्रेड और आलू का लेप और डुबा के बेसन में। मतलब ब्रेड पकौड़ा बहुत ही अंडररेटेड कार्बोहाइड्रेट है कि मतलब पकौड़ा वैसे लॉजिकली अकॉर्डिंग टू द रूल्स ग्रामर गाली होना चाहिए भोपाल में। बट तो ब्रेड पकौड़े, और फिर पोहे भोपाल में काफी चलते हैं, लेकिन नाश्ते पोहे का चलते हैं, पर हाँ वो है कि इंदौर का जैसा नहीं है कि सुबह सुबह 8 बजे से कोई नहीं। नहा वहा लिया, अगरबत्ती हाँ, दिखा के पोहा खा के जूता डाला और ऑफिस चले गए। भोपाल वाले यार नाश्ता मतलब हमारा नाश्ता भी 11 साढ़े 11 है। मतलब आप 11 बजे अगर न्यू मार्केट पे जाएंगे, मुझे नहीं लगता कोई दुकान खुली होगी और आपको कुछ सामान बेचेगी। अच्छा। 12 बजे तक आराम से आएंगे, वो अपना पहले बात करेंगे, 1 घंटा हंसी मजाक करेंगे, फिर आप उनका मन करेगा तो बिक्री करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे साहब। ऐसा कोई मीठे के शौकीन भी हैं वहाँ? मीठे के शौकीन है अच्छे, काफ़ी शाही टुकड़ा खूब चलता है। मावा जलेबी बुंदेलखंड में, उधर बुलंदशहर नहीं, बुरहानपुर में मावा जलेबी बनती है साहब। आपने खाई है मावा जलेबी? काली जलेबी जो होती है, आपने? नहीं, अरे मैंने खाई है वो मावा जलेबी, पर बुरहानपुर वाली नहीं खाई है। वैसे वो मावा जलेबी का वो जो इन्वेंशन है वो बुरहानपुर में ही हुआ, और वो भोपाल में मिलती है। तो वो काली जलेबी होती है, वो मस्त वाली, मोटी होती है, मोटी जलेबी। ओ भाई साहब मजा आया। वो भोपाल में हर जगह मिलती है आजकल, थाल में बड़ी बड़ी। और भोपाल से पास में एक जगह है उबैदुल्लागंज, तो उसकी दुकान का नाम है उस्ताद के गुलाब जामुन। उबैदुल्लागंज ना पूरा सड़क पे ही है। हाँ मतलब उबैदुल्लागंज में कुछ भी बोलो वो सड़क पे ही है, वो हाईवे पे ही है। तो वो लेकिन हमने उस कस्बे को भी इसलिए इज्जत दी हुई है कि वहाँ के गुलाब जामुन बहुत बढ़िया है। उस्ताद के गुलाब जामुन, शर्मा की चाट, उस्ताद के गुलाब जामुन।